एक मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए भाई, कल ग्राफ पढ़ाया था, मुझे लगता है आ गया होगा। एक दो ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं, फिर अपने न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, ये बॉल गई और यहां तक आई। मैं इनफैक्ट ड्रॉ करूंगा नीचे तक। इस पूरे मोशन को पार्ट वाइज डिवाइड करना है। इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव, यू। आपको पहले एटी ग्राफ प्लॉट करना है, वर्सेस टी। फिर v वर्सेस टी, और फिर r वर्सेस टी। एक बॉल को नीचे फेंका था, कल देख ही लिया था। एक बॉल को ऊपर फेंका, वापस लौट करके आ रही। एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है, चलो यहां से टी ले लेते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? माइनस जी, ऑलवेज। तीन इंटरवल, T1, T2, T3, T1, T2, T3। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा माइनस जी होगी। लोगों को लगता है कि ऊपर जाते वक्त निगेटिव, नीचे आते वक्त पॉजिटिव। नहीं, हम शुरुआत से ही देख लेते हैं, तो जी तो हमेशा नीचे ही बना हुआ है ना। तो लोगों का भ्रम होता है कि ये चीज कि ऊपर जाते वक्त निगेटिव, नीचे आते वक्त पॉजिटिव। जी नहीं, ये एक ही सब्सिक्वेंट मोशन की बात हो रही है। इनिशियल के हिसाब से देख लिया जाता है। तो शुरुआती वेलोसिटी प्लस थी, फिर जीरो हुई, फिर निगेटिव हुई, फिर और निगेटिव हुई। अगर हम देखें तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा। T1, T2, T3। बच्चों आज शाम को 5:30 से आप लोगों की पीटीएम होगी। पापा लोगों के साथ रहिएगा। 5:30 से क्लास में लेंगे पीटीएम। 5:30 हम और केमिस्ट्री वाले सर तो हैं ही। अगर बायोलॉजी वाले सर भी आएंगे तो बायोलॉजी वाले सर भी रहेंगे, ठीक है। आज शाम को 5:30 से पीटीएम है, आप लोग प्लीज अवेलेबल रहिएगा। देन मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। मैं और केमिस्ट्री वाले सर तो रहेंगे ही रहेंगे, और बायोलॉजी वाले सर से ही बातचीत अभी कर लेता हूँ। अगर वो भी लोग भी रहेंगे तो अच्छी बात, नहीं तो उनकी मीटिंग कल हो जाएगी। एक बार आप लोगों के पेरेंट्स से बात करनी है हम लोगों को जरूरी। तो इसकी वैल्यू माइनस थी। वेलोसिटी का ग्राफ समझ में आया कैसे हुआ? चेक करो। पहले यू थी, फिर जीरो हुई, फिर निगेटिव हुई, फिर और निगेटिव हुई। देखिए स्ट्रेट लाइन ही होने वाली, क्योंकि स्लोप तो कांस्टेंट है ना। इसका मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। आर की शुरू में जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर निगेटिव। ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए इसको डायरेक्ट प्लॉट कर लिया। वन टू थ्री, 1 2
3, 1 2 3। क्या क्या होंगी मोशन बताइए सोच समझ के। स्लोप घटता जा रहा है, फाइनली 0 हुआ तो 1, फिर स्लोप 0 से निगेटिव में बढ़ने लगा, yes, फिर 1। इनफैक्ट ये मोशन कुछ ऐसी बनेगी, ऐसा कुछ। ये तो एक ही मोशन है ना, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ, ठीक है। देखिए किसी को डाउट तो पूछ लीजिए। एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी ही बना हुआ है, वेलोसिटी पहले 0 होगी यहाँ पहुंचने पे, फिर माइनस भी हो जाएगी, फिर माइनस से वी से भी बढ़ करके और निगेटिव, तो स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट रखना है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर घट के 0 हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, तो लगभग कुछ ऐसा ही ग्राफ बना। T1 T2 T3। एक बॉल को छोड़ा गया, वो फ्री फॉल करते हुए नीचे गिरी, जमीन से टकराई और अचानक से उसकी वेलोसिटी पलट गई, फिर ये टक्कर करने के बाद वापस उसी ऊंचाई तक पहुंचे। ग्राफ प्लॉट कीजिए, ए वर्सेस टी, बी वर्सेस टी, आर वर्सेस टी। नीचे जा रही है, टक्कर हुई, सब लोग प्लॉट कीजिए। और जाके यहाँ रुक गई, ठीक है दीप्ति। नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, इनिशियल को ओरिजिन ले लिया, शुरुआत में एक्सेलरेशन भी निगेटिव पॉजिटिव नीचे की तरफ है, मतलब नीचे की डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले रखी, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा, एक्सेलरेशन कभी चेंज नहीं होता ग्रेविटी में। v, शुरुआत में वेलोसिटी 0, फिर मैक्सिमम प्लस v, लेकिन प्लस v पे ही अचानक से पलट के माइनस v हो गई, प्लस v माइनस v, यहाँ अचानक से वेलोसिटी पलटी, फिर वापस 0 हो गई। किसका सेकंड ग्राफ सही है? किसका सेकंड? पहला वाला ग्राफ तो इजी है, सेकंड ग्राफ किसका सही है? चलो बहुत बढ़िया। अचानक से वेलोसिटी बदली, देखिए प्लस v से अचानक से माइनस v हो गई, अचानक से प्लस v से वेलोसिटी पलट के माइनस v हो गई, फिर माइनस v से घटते 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 आपस में 0 हो गई, माइनस v से घटते घटते 0। स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन रहेगा, दैट इज g, दैट इज कांस्टेंट। r पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम, बताइएगा कौन सा होगा? 1 2 3, 1 2 3, बताइए कौन सा सेट होगा r के लिए? वेलोसिटी चेक कर लीजिए स्लोप के हिसाब से। कौन सा ग्राफ होगा? सभी लोग बताइए। 3 3, ठीक है डायरी है, बिल्कुल ठीक है, चेक करने का ही तो गेम था। ग्राफ में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनती है, आपने प्रैक्टिस की होगी कल तो आपको काफी कुछ हद तक समझ में आएगा। नहीं 3 3 बनेगा, क्यों? यहाँ से वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है, इसका स्लोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब स्लोप अचानक से निगेटिव हो गया, फिर निगेटिव से घट के 0 हो रहा है, स्लोप घट के निगेटिव से 0 हो रहा है। 3 3 ग्राफ देख लीजिए, किसी को डाउट हो? अब एक बॉल को फ्री फॉल कराया, ये ओरिजिन है, ये एच है,
और हाइट के साथ भी ग्राफ पूछता है, तो जब उसने मेंशन कर दिया हाइट के साथ तो वी एच का ग्राफ पूछ रहा है, वी वर्सेस एच का ग्राफ। एक बॉल नीचे की तरफ जा रही है, वी वर्सेस एच का ग्राफ। इनिशियली वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी, अब ओरिजिन इनिशियल पॉइंट नहीं है, नीचे से मेजरमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट नीचे से होगा। जब भी हाइट बोल दे तो हाइट का मतलब हो गया जमीन से हाइट, तो जमीन से पहले कितनी हाइट पे, एच पे है, जब वेलोसिटी 0 है। जब वेलोसिटी v हो जाएगी तो हाइट 0 हो जाएगी, ग्राफ विल बिकम दिस। v और h का ग्राफ है, v वर्सेस h का ग्राफ है। हम इनके ऊपर और डिटेलिंग करेंगे, मंडे को पेपर है, उसके पहले डाउट ले लेते हैं, फिर मंडे के बाद जो क्लास होगी एक दिन और लगाऊंगा मैं, थोड़े से अलग अलग ए वी वी आर ग्राफ वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो भी अजीब से ग्राफ होते हैं लेकिन उनको पढ़ना है अलग। हालांकि अभी तो आएगा आपका 1D वाला गेम है, तो अभी VT AT RT है, इनको ध्यान रखिएगा। एक प्रॉब्लम ये, अगर हाइट के साथ ग्राफ पूछे तो ग्राफ ये बनेगा, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, एक बॉल को फेंका, ऊपर गई नीचे आ गई, ग्राउंड से हाइट के साथ वेलोसिटी का ग्राफ बना है। शुरुआत में हाइट 0, वेलोसिटी v, फर्स्ट पॉइंट पॉजिटिव, फिर वेलोसिटी 0 हो गई, शुरुआत में ये फर्स्ट पॉइंट है, हाइट की वैल्यू h है और वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। जब यहाँ पहुंचेगा तो हाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू +v हो जाएगी। स्पीड अगर ऊपर की डायरेक्शन ही पॉजिटिव लोगे तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव काउंट की जाएगी। तो अभी तो हमने वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया, ग्राउंड पे आ गई, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, ये h। तो शुरुआती वेलोसिटी क्या है, पहला पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट पे h की वैल्यू +h है, वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए इसको नेगेटिव बोला जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगी -2, ग्राफ हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव ले ली जाएगी तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ऐसे ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राउंड है, इधर पॉजिटिव लिया गया है h, इस बॉल को शुरुआती वेलोसिटी u दी गई, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई, यहाँ वेलोसिटी -v हो गई, मतलब -v हो गई। v वर्सेस h का ग्राफ प्लॉट किया, ये दोनों ग्राफ आ सकते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। ग्राफ एज इट इज आ सकता है, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन क्या दे रहा है, साइन के हिसाब से बात करेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। v वर्सेस h का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, तो शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, हाइट 0 थी, ये फर्स्ट पॉइंट है। फिर वेलोसिटी h 0 हो गई, h पॉजिटिव हो गई, फाइनली v नेगेटिव हो गई, तो ग्राफ कैसे बनेगा चेक कीजिए। फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी पॉजिटिव, h 0, सेकंड h पॉजिटिव, वेलोसिटी 0, थर्ड h 0, वेलोसिटी नेगेटिव, हाइट। हाइट के साथ भी ग्राफ पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल पॉइंट ओरिजिन तो हम लेते ही और इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, हमारा सिंपल कन्वेंशन। लेकिन प्रॉब्लम में वो स्पेसिफिकली बोल दे कि हाइट के साथ ग्राफ ड्रॉ करो, तो हाइट क्या काउंट करोगे, यहाँ थोड़ी हाइट काउंट करोगे, हाइट तो ग्राउंड से काउंट करोगे, इसलिए हाइट हमेशा ग्राउंड से काउंट की जाएगी। जब भी कभी हाइट का ग्राफ पूछेगा तो हाइट हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ग्राउंड से ऊपर है तो +h है और ग्राउंड से नीचे है तो -h। ठीक है, डन। अब चलिए फटाफट क्वेश्चन निकालिए एक्सरसाइज को, कोई भी एक बच्चा शेयर कर ले, मैंने बना दिया है ग्रुप में, अब सब लोग शेयर कर लीजिए। कोई एक बच्चा के पास कंप्यूटर हो, वो पीडीएफ शेयर कर ले, ग्रुप पे पीडीएफ डाली थी ना रंजना ने, तो एक्सरसाइज की पीडीएफ एक बार निकाल लीजिए, कोई भी एक बच्चा शेयर कर ले। रंजन बेटे तुम शेयर कर लो, फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन 1 बाय 1 चलते हैं।
तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैंने स्क्रीन शेयर के लिए ऑप्शन दे दिया है। रंजना ने उस दिन पीडीएफ डाली थी ना एक्सरसाइज की, उसको सर्च कर लो, शुरुआत में डाली हुई थी, पड़ी हुई है उसकी एररलेस की पीडीएफ, उसको निकालो और एक बार शेयर करना शुरू करो, फिर मैं बताऊंगा आंसर्स। रंजन शेयर कर लोगे तुम, कोई इशू तो नहीं है? दीप्ति रंजन, हमें अनम्यूट वगैरह भी करता हूँ, आप लोग बोल भी सकते हैं। अपने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख ही रखे होंगे आप लोगों ने। रिलेटिव वेलोसिटी में 2D वाली प्रॉब्लम्स अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, जैसे रिलेटिव रिवर मैन, रेन मैन की प्रॉब्लम्स बाद में डिस्कस करेंगे। आनी नहीं चाहिए, अगर आ भी जाएगी तो सिंपल वाली आएगी जो मैंने शुरू में सिखाई थी, रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डाउट बताइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में 2, 14, 15, 7, 8, 14, 15, एक बार मैं लिख लूं फिर क्या मैं बोलता चलूं। 3, ठीक है, 8, 14, 2, 3, 7, 8, 14, 15, ठीक है, और कोई डाउट नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, a person moves 30 meter north and then 20 meter towards east and finally 30 root 2 meter in southwest direction. 30 मीटर गया नॉर्थ में, फिर 20 मीटर गया ईस्ट में, 11 भी है, ठीक, 30 मीटर 20 मीटर गया ईस्ट में, फिर गया 30 रूट 2 मीटर इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, फिर साउथ वेस्ट में गया 30 मीटर, यानी 30 रूट 2 मतलब 30 प्लस 30, 30 रूट 2 मतलब 30 साउथ, 30 वेस्ट, 30 रूट 2 को ब्रेक कर लिया, तो 20 इधर गया, 30 वापस आया, फिर 30 वापस गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 10 मीटर इन वेस्ट, 10 मीटर अलोंग वेस्ट, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल। इस पोजीशन से शुरू हुआ था, पहले 30 नॉर्थ गया, फिर 20 गया, फिर 30 रूट 2 साउथ वेस्ट गया, इसका मतलब 30 साउथ में गया, 30 वेस्ट में गया, 30 रूट 2 को दो भाग में तोड़ लिया, 30 30 बन जाएगा ना, पता तो है आपको अंडर रूट वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, an aeroplane flies 400 meter north and 300 meter south and then flies 1200 meter upwards, then the net displacement is under root of 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। हाँ, ऑप्शन गलत है, हाँ ऑप्शन गलत है इसमें। 400 मीटर नॉर्थ गया, फिर 300 मीटर साउथ गया, मतलब 400 आगे गया, 400 आगे, फिर 300 पीछे, यानी 100 मीटर ये हो गया हॉरिजॉन्टल में, और उसके बाद 1200 मीटर ऊपर गया। इन्होंने मुझे लगता है कि एक नॉर्थ या ईस्ट को गैप करके आंसर इनको निकालना था बेसिकली 1300, अप्रॉक्स नहीं आएगा, इन्होंने आंसर मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है, मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों एक साथ नहीं चलना चाहता, वो नॉर्थ और ईस्ट कुछ ऐसे बताएगा, तो 400 और 300 का 500 हो जाएगा, फिर 1200 और 500 का आंसर 1300 बनेगा, 1300 आंसर नहीं आएगा,
ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। 100 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा अंडर रूट 145। इस केस में डिस्प्लेसमेंट आएगा 100 रूट 145। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटे रंजन। A graph is drawn between velocity and time for the motion of a particle. The area under the curve between the time interval t1 and t2. Graph is drawn between velocity and time. vt ग्राफ दे रखा है, किसी इंटरवल में एरिया क्या देगा, नामकरण ही नहीं याद। Between the time interval t1 and t2, momentum of the particle नहीं, displacement of the particle। ठीक है, vt ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 8, vt ग्राफ का एरिया, ये याद रखने वाली चीज है, याद रखना है बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, a wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution in a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is। Radius of 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point on the wheel initially in contact with the ground is। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आपको कैसे बताऊं मैं, ये अगर आधा राउंड घूमेगा तो ये डिस्टेंस पाई आर चलेगा, ये रोटेशन चैप्टर की डिस्टेंस है। ठीक है, रोटेशन चैप्टर की डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एक राउंड कंप्लीट करता है रोलिंग में तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस चलता है। तो आधा राउंड कंप्लीट करेगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा, और ये आगे कितना पहुंच चुका है, यहाँ से चालू हुआ पॉइंट ऑफ पॉइंट रोल करते हुए जहाँ पहुंच गया, ये डिस्टेंस आएगी पाई आर, और ये पार्टिकल पहुंच गया ऊपर। ये पार्टिकल उठ करके आधा राउंड कंप्लीट करने में यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये पाई आर डिस्टेंस और ये 2 डिस्टेंस, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पाई आर और 2 अंडर रूट ऑफ पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर। ये आपको पता नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, अगर एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस चलेगा, ये रोटेशन चैप्टर का है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रख लीजिए कि पूरा राउंड घूमने पे 2 पाई आर डिस्टेंस चलता है। तो पाई आर आर कॉमन हो जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। आर की वैल्यू तो 1 मीटर दे रखी है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज पाई स्क्वायर प्लस 4 अंडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, स्टार्टिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ar। फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, रिटार्डेशन a निगेटिव है, तो डिस्टेंस मतलब ब्रेक मार के रोकने वाली कहानी कर रहा है। तो u स्क्वायर प्लस 2ar बराबर 0, तो r बराबर u स्क्वायर बाई 2a माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब बताओ किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। आंसर इज स्क्वायर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। फॉर्मूले से स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब हो गया ब्रेक मार के रोकने वाली डिस्टेंस। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, रिटार्डेशन a, अभी हमने सिंपल a लिखा है, वो -2ar बन जाएगा। तो r की वैल्यू u स्क्वायर बाई -2ar, a नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 14, कैसे फोटो खींच रखी है तुमने। क्वेश्चन नंबर 14, 8 भी है, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग 8 हाँ, रंजना देखो कैसे फोटो खींच रखी है बेटे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का एक बार ऑप्शन देखना, वो देखना पड़ेगा ना क्या पूछ रहा है। हाँ 8 में ही है। ठीक है, तो व्हील ऑफ 8 तो बता दिया, सॉरी 11 बताना है। 11 क्वेश्चन नंबर 11, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ 11 भी बता दिया, 12 बताना है। नहीं सॉरी 14, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 बताना है बेटे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 करो रोटेट इसको। 14 क्या कहते हैं, a toy car which
विथ चार्ज क्यू, अभी छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी नहीं है, छोड़ दीजिए, क्यू फोर्स लगता है वैसे उसका, भूल जाइए, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला गेम, इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है ना, फोर्स कितना लग रहा है, क्यू दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, a particle starts from origin at time t is equal to 0 and moves along the positive y axis, ठीक है। the graph of velocity, हाँ मालूम है उसके बिना हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती क्यों दिमाग लगाएगा, वही एक्सेलरेशन वाला गेम है। एक्सेलरेशन पहले हो जाएगा a, फिर हो जाएगा माइनस a। पिछला वाला जो क्वेश्चन, चलो मैं बता ही देता हूँ, लोग जिद कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 14 भी बता ही देता हूँ। शुरुआत करता है इनिशियल वेलोसिटी 0 से 6 जा रही है, इस वक्त एक्सेलरेशन होता है क्यू बाई ए, फोर्स अपॉन मास होता है। फिर रिटार्डेशन चालू होगा उतना ही, रिवर्स करने पे तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू बाई ए in 1 second, यहाँ t is equal to 1. At the instant the direction of the field is reversed, the car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds is. The toy car with charge q moves in a horizontal plane and propels under the influence of the uniform electric field E due to the force Q. Its velocity increases from 0 to 6 meters per second in 1 second duration. At that instant the acceleration direction of the field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. मतलब आगे गई, t बराबर 2 से वापस लौटेगी, फिर वापस यहाँ पहुंचेगी t बराबर 3। तो मुझे तो लगता नहीं कोई दिक्कत है, 0 से 6 से t इक्वल टू 2 हो गया, t इक्वल टू 1 हो गया, t इक्वल टू 3 हो गया। एवरेज स्पीड दिस प्लस दिस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी दिस डिस्प्लेसमेंट, कर रखा है ना क्वेश्चन, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो पहले कितना आ रहा है, उसकी जरूरत तो है ही नहीं, 20 बराबर से 1 सेकेंड। तो 6 बराबर 0 प्लस a इंटू 1, तो a की वैल्यू आ गई 6, a की वैल्यू 6 है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r बराबर 0 प्लस हाफ ऑफ 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 मीटर। तो ये 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, तीनों 3-3 मीटर आएंगे, सिमेट्रिकल गेम। तो 3 प्लस 3 प्लस 3, एवरेज स्पीड हो गई 9/3, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी 3/3, क्यों, डिस्प्लेसमेंट 3 होगा, डिस्टेंस 9 होगी, डिस्प्लेसमेंट 3 होगी, 9 बाई टाइम 3 बाई टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें क्यू बाई एम केवल डराने के लिए दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल रही है, a बराबर 6, 0 से 6 होने पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो क्यू बाई एम तो केवल डराने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, vt ग्राफ दे रखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0। अच्छा, इनिशियली द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में कितना होगा, तो 5 सेकंड तक के अंदर का एरिया निकाल लीजिए। नहीं निकाल पाएंगे एरिया अंडर द कर्व, कुल मिला के ग्राफ ये है, तो 5 सेकंड यहाँ कहीं आ रहा है, इसके नीचे का पूरा एरिया निकाल लीजिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया निकाल लीजिए, ये है डिस्प्लेसमेंट, और एरिया निकालना आपको आता है। पहले वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2/2, 2 मीटर, दूसरे वाले का हो जाएगा 4 मीटर, 2 प्लस 4, और आखिरी वाले का हो जाएगा 3 इंटू 1, 3, 4 2 6 3 9। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज पे आ जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन, ये तो सबसे आसान मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में 19 20 22 21 26 23 17 22 26 हो गया, 17 19 20 21 22 23 भी है, 23 हो गया, 22 26 हो गया, 11 भी है, 19 हो गया, 22 26 हो गया, 18 भी है, ठीक है, 2 भी है, सेकंड भी है, 11 हो चुका है, 13 भी है, और 14 भी है। 2 11 2 8
11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 6 भी है, 2, 6, 8, 11, 16 भी है। सब लाइन से पूछे चले जा रहे हैं, क्या मेहनत करते हैं ये लोग। 2, 11, 13, 14 हो गया सब ठीक है। 2, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, the displacement time graph of the two particles A and B are straight lines inclined at angle of 30 degree and 60 degree with the time axis, the ratio of velocities। पढ़ने की बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगी स्लोप की वैल्यू tan 30 tan 60, VA बराबर 1/√3 और VB बराबर √3, दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्लोप मतलब tan 30 tan 60, VA की वैल्यू tan 30, VB की वैल्यू tan 60। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, a 150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, तो 45 into 5/18 12.5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 850। अरे ब्रिज को क्रॉस करना है तो कैसे क्रॉस करोगे, कितनी लेंथ ट्रेवल करनी पड़ेगी इसको, हेड टू हेड 850 प्लस 150, ये ब्रिज है, ये ट्रेन है, तो इसका हेड यहाँ पहुंचेगा तब क्रॉस करेगा पूरा, तो वो 850 मीटर नहीं चलनी पड़ेगी, 850 प्लस 150 मीटर चलनी पड़ेगी, यानी 1000 मीटर चलनी पड़ेगी। समय कितना लगेगा 12.5 से डिवाइड कर देंगे तो 80 सेकेंड्स आएगा। डिस्प्लेसमेंट इज 1000 मीटर, टाइम इज 80 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, नहीं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following option is correct for the object having a straight line motion represented by x डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ। ठीक है, x वर्सेस t का ग्राफ दे रखा है, स्लोप दे रखा, उल्टा ग्राफ बना रखा है डराने के लिए, तो स्लोप चेक कीजिए पॉजिटिव है निगेटिव है, x बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, 0 से a वेलोसिटी पॉजिटिव है, a से b भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, b से c वेलोसिटी निगेटिव है, c से d वेलोसिटी निगेटिव है, और एवरेज वेलोसिटी आएगी 0, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0। ग्राफ उल्टा कर दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये t है ये x है, जब तक x बढ़ेगा तब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, जब x घटने लगेगा x घटने लगा और फाइनली 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, 0 से वापस 0 पहुंच गया डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 है। a से b, o से a बढ़ रहा है, a से b बढ़ रहा है, b से c वेलोसिटी नेगेटिव है, c से d भी वेलोसिटी नेगेटिव है, और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम o टू a, इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी से, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, ये गलत है। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज यूनिफॉर्मली, नहीं गलत है। एवरेज वेलोसिटी इज 0, यस ये सही है। द ग्राफ शोन इज इम्पॉसिबल, नहीं गलत है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a man walks on a straight road from his home to a market 2.5 km away with a speed of 5 km per hour. Finding the market's close, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. The average speed of the man over the interval of 0 to 40 minutes is equal to 0 से 40 के बीच में, तो 2.5 किलोमीटर गया 5 के हिसाब से, तो आधा यानी 30 मिनट्स, फिर लौटा 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो लौटने में कितना समय लगेगा 1/3 मतलब 20 मिनट, यहाँ से यहाँ तक लगा 20 मिनट, यहाँ t बराबर 30 था, यहाँ t बराबर 50 था, t बराबर 40 यहाँ कहीं, अब नहीं निकाल लोगे बीचों बीच,
ये 5 किलोमीटर, ये 2.5 किलोमीटर, बीचों बीच हो भाई। 20 मिनट में यहाँ पहुंच रहा है तो 10 मिनट में यहाँ पहुंचेगा। तो 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हो गई 5 + 2.5 किलोमीटर और समय लगा 40 मिनट। 40 मिनट को लिख सकते हैं 40/60, 7.5 × 3/2। इलेवन 11.25 मीटर पर सेकंड या 45/4। आंसर इज 45/4 किलोमीटर। 45/4 आना चाहिए। 25/4 कैसे कर रहा है? 1 मिनट देखने का कितनी डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तो 5 किलोमीटर चलने में उसको लगेगा 1/3 लगेगा। 1/3 मतलब 20 मिनट्स। ठीक है, नहीं नहीं 1/3 नहीं लगेगा, 2/3 लगेगा। सॉरी 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 सॉरी, हाँ यही गड़बड़ कर दी। 2/3 मतलब लगेगा 40 मिनट लगेगा। सॉरी, गड़बड़ कर दिया। 40 मिनट लगने वाला है। यहाँ से यहाँ लगा t = 30 मिनट। 2.5 किलोमीटर पर अभी जाना है उसको। नहीं नहीं ठीक है, सही किया था मैंने, सही है सही है। वो 2.5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर नहीं है। तो 30 मिनट यहाँ तक लगा और फिर 7.5 से जाएंगे तो 1/3 में 20 मिनट, तो यहाँ तक लगा 20 मिनट। तो ये 10 मिनट ही हो गया 2.5। एवरेज स्पीड हो गई 2.5 + 1.25। हमने उसको 5 किलोमीटर ले लिया था, अपॉन में 14 मिनट। अब सही से आ जाएगा। तो ये हो गया 3.75/2/3। चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है। पंद्रह 45, 45/8। आंसर इज 45/8। ठीक है, आंसर इज 45/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A train has कैसे हैं बच्चों? चलिए आगे शुरू करते हैं। बच्चे भी पूरे ठीक है, क्या कहाँ गया था। चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन इसमें कुछ चीजें अभी हम लोग को ऐड करनी है, तो हम उसको जरा एक बार और अच्छे से करते हैं, कंप्लीट करेंगे। ग्राफ में पहले एक क्वेश्चन करते हैं। एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया, u वेलोसिटी से ऊपर जाती गई। अचानक से बीच में दीवार आ गई। जब ये इससे टकराई तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं थी, कुछ वेलोसिटी भी थी। टकराने के बाद ये उसी वेलोसिटी से दीवार है नीचे लौटी, इस इंटरवल तक पहुंचे। अपना सिंपल साइन कन्वेंशन लेके चलना। इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव, ये ओरिजिन है। इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके आपको ग्राफ प्लॉट करना है। रंजन का डन हो गया, बहुत बढ़िया।
एनटीएससी का रिजल्ट आ गया ना बच्चों, देखा होगा आप लोगों ने। किनका किनका हुआ है बताओ भाई, मिठाई ठाई कब खिला रहे हो? किसका किसका हुआ है बताओ जरा। अभी मुझे डिटेल मिली नहीं, मैं कल थोड़ा बिजी था। हम्म, कोई बात नहीं, ये तो एक स्टेप है। कोई बात नहीं, कभी राज का आ जाए। अब ध्यान रखना है कि आगे का टारगेट नीट है 2023, उसके हिसाब से बात करनी, वी वर्सेस टी का ग्राफ। वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थे, पॉजिटिव से घटते 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 कुछ स्मॉल पॉजिटिव। एक ही बात करें, ये तो हमेशा निगेटिव ही बना हुआ है, ए की वैल्यू हमेशा -d बनी हुई है दोनों इंटरवल के लिए। ठीक है, v वर्सेस t के ग्राफ में पहले वेलोसिटी u थी, फिर u से घट के 0 हुई, स्ट्रेट लाइन आने वाली क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। फिर अचानक से वेलोसिटी प्लस से हो गई माइनस, फिर इसकी वेलोसिटी निगेटिव में ही बढ़ते बढ़ते माइनस u तक पहुंची। -b r की वैल्यू पहले 0 थी, फिर बढ़ के मैक्सिमम हुई, फिर मैक्सिमम से घट के 0 हो गई। किसका किसका सही है? हम्म, ठीक है। अपूर्वा, मेरा सिग्नल तो ठीक है, तुम्हारे घर पे सिग्नल की इशू है, मेरे वीडियो और ऑडियो में किसी को कोई इशू तो नहीं है? तो पूर्वा बेटे घर पे देखना सिग्नल की इशू होगा, सही है बेटे, मेरा तो मुझे तो लग ही रहा मेरी बैंडविड्थ भी ठीक ही आ रही है। चलिए, ग्रेविटी का तो गेम हो गया, कुछ ऐसे वाले ग्राफ भी बना लेते हैं, ग्राफ से प्रॉब्लम हो जाती है आसान। u बराबर 0, फाइनल वेलोसिटी 0, a बराबर प्लस है, a बराबर 0, a बराबर -a। ठीक, a वर्सेस t का ग्राफ, b वर्सेस t का ग्राफ, और r वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट कीजिए। शुरुआती वेलोसिटी 0, फिर बढ़ के मैक्सिमम हुई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर रिटार्ड होके फाइनली स्टॉप हो गया। ऐसे क्वेश्चन किए ही थे हम लोगों ने, तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पूछिए ग्राफ।
ए वर्सेस टी का ग्राफ कुछ ये है, प्लस है 0 माइनस। वेलोसिटी पहले इंक्रीज करेगी, फिर कांस्टेंट रहेगी, फिर डिक्रीज करके 0। स्लोप दोनों का ए, स्लोप ए। डिस्प्लेसमेंट तीनों केस में बढ़ने ही वाला है। थोड़ा फिगर सही से ध्यान रखिएगा, ये कर्व बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व नीचे की तरफ चल रहा है। किसका इसका करेक्ट है भाई, बताइए। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ देखने को मिलेंगे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू 2t की वैल्यू जैसे v बराबर 0। यहाँ समय अगर t नॉट होगा तो यहाँ समय 3t। समझ में आ रहा होगा क्यों? ए समय में जितनी वेलोसिटी, मतलब टी समय में जितनी वेलोसिटी लेगा, 2t समय में उतनी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। पर सेकंड 2 बढ़ रही है, यहाँ पर सेकंड ए घट रही है, तो जाते वक्त 2-2 स्टेप चढ़ रहा है, लौटते वक्त एक एक स्टेप उतर रहा है। तो एक एक स्टेप उतरने में ज्यादा समय लगेगा, 2-2 स्टेप चढ़ने में कम समय लगेगा। ठीक, वेलोसिटी यहाँ स्लोप 2a है, यहाँ स्लोप a। मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, tan थीटा बराबर 2 है, tan थीटा बराबर है, मतलब ऐसे लिखता हूँ, तो मैं शॉर्टकट में लिखने का तरीका। तो ये समय हो गया t नॉट और ये हो गया 3t नॉट, v मैक्सिमम स्पीड। r की वैल्यू पहले बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर घटेगी। t नॉट 3t। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक्सेलरेशन +2 है, एक्सेलरेशन माइनस है। यहाँ कितना समय लगेगा? वेलोसिटी पहले बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते 0। वेलोसिटी बढ़ी फिर घट के 0। ग्राफ तो समझ में आ गया, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है। टाइम कैसे लगा? इस वाले इंटरवल में अगर t लगेगा तो इस वाले इंटरवल में पक्की बात है 2t लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? पर सेकंड 2-2 बढ़ाता जा रहा है, पर सेकंड 1-1 घटाता जा रहा है। तो 0 से v मैक्स तक, v मैक्स से वापस 0 तक जाने में तो 2-2 स्टेप चढ़ के गए, एक एक स्टेप उतर के आए। तो यहाँ समय अगर लगने वाला है t नॉट, तो यहाँ समय लगने वाला है 3t नॉट। यहाँ t नॉट लगेगा तो यहाँ 3t नॉट लगेगा। तो ये छोटी सी लाइन हो गई, ये बड़ी लाइन होगी 2t समय के हिसाब से। ऐसे स्लोप वाइज पहले वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर घट के 0 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में बढ़ ही रहा है। वेलोसिटी घटने का मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होना नहीं होता। वेलोसिटी
चलो एक और प्लॉट कर लेते हैं। यहां तक वापस आ गया। ये टी नॉट, ये तो जीरो, ये टी नॉट, ये टू टी नॉट, ये समय कितना होगा निकालना है। टू टी नॉट तो नहीं होगा, यहाँ तक तो थ्री टी नॉट हो जाएगा लौटने में, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में थ्री टी नॉट समय नहीं लगेगा, यहाँ टी लगेगी। इस पूरे ग्राफ को 80 वर्सेस के ग्राफ से, यहाँ ये निगेटिव है, इस पूरे इंटरवल के लिए ये निगेटिव है, पीछे की तरफ आ रहा है। पहले एक्सेलरेट किया, फिर रिटार्ड करते करते वापस घूमते हुए वापस आ गया। इस इंटरवल में एक्सेलरेशन प्लस है, इस पूरे इंटरवल में एक्सेलरेशन माइनस है। शॉर्ट कर लीजिए ग्राफ। बनाइए आराम से, ठंडे दिमाग से सोच समझ के पूरे ग्राफ को एग्जैक्ट बनाइए। थ्री टी नॉट से एक्सेलरेशन भी वही ए माइनस ए होगा, मतलब कुल मिला के पहले एक्सेलरेट कर रहा है प्लस ए से, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सेलरेशन माइनस ए ही। पहले एक्सेलरेट किया, क्या हम टी बता सकते हैं टी कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी?
देखा काम है थोड़ा ध्यान से। 3T नॉट, 3 नॉट, 2 नॉट, 3T नॉट, आगे टी। क्या टी की वैल्यू बता सकते हैं? स्लोप ए है, तो ये वैल्यू आएगी 18 नॉट। मैथमेटिकली नहीं सॉल्व करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करेंगे। क्या हम बता सकते हैं टी की वैल्यू? क्यों भाई, क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, यानी एरिया अंडर द कर्व क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये एरिया बराबर ये एरिया नहीं होना चाहिए। दिस एरिया बराबर दिस एरिया होगा, तभी तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव, नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। लगाओ लॉजिक, सॉल्व करो, देखो आंसर आता है कि ये भी स्लोप ए है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 80। हाइट, सॉरी, ये दूरी होगी टी 2T नॉट, टी माइनस 2T नॉट। किसी को इसमें डाउट है? देख लीजिए भाई, ये बेस कितने का है? ये बेस है टी माइनस 2T नॉट का, तो हाइट कितनी होगी? स्लोप दे रखा है ए, स्लोप की वैल्यू ए है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? बेस, हाइट बाई बेस इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर है हाइट बाई बेस। बेस कितना है? हाइट मिल गया। अब इसका एरिया बराबर इसका एरिया होना चाहिए। एरिया पॉजिटिव माइनस नेगेटिव बराबर 0। पॉजिटिव एरिया ए टी नॉट इंटू 2T नॉट बाई 2 माइनस, यहाँ लिख लेता हूँ, ए टी माइनस 2T नॉट इंटू टी माइनस 2T नॉट बाई 2 बराबर 0। सॉल्व कर लीजिए आंसर, टी की वैल्यू आ जाए क्वाड्रेटिक बनकर। टी माइनस 2T नॉट का स्क्वायर बराबर टी नॉट स्क्वायर, बाई टू कट जाएगा। दिस इज द टाइम। कई बार ग्राफ में हम लोगों को लॉजिकली भी क्वेश्चन करने को मिलता है, देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई इश्यू हो रहा हो तो पूछ लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन है ना, मुद्दे की बात समझ में आई आपको? कुल मिलाकर नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 0 है।
यानी वीटी कर्व को देखना होता है, ए और आर को तो देखने की जरूरत नहीं है, इसका तो बस ग्राफ प्लॉटिंग प्लॉटिंग का गेम है। असली गेम तो निकालने वाला है वीटी वाला। तो वीटी का ग्राफ पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, स्ट्रेट लाइन, फिर वेलोसिटी घटते 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 स्लोप कांस्टेंट ही है तो सीधी स्ट्रेट लाइन बनी। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो रखना है, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव एरिया बराबर नीचे वाला नेगेटिव एरिया, तभी नेट जीरो हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो कब होगी, जब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर हो जाएगा। यही तो हमारा कंसेप्ट है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता रहता हूँ कि ध्यान रहे। अब इसका स्लोप भी है, इसका स्लोप भी है। स्लोप ए दे रखा है तो ये टाइम टी है, तो बेस कितने का हो गया, टी माइनस टू टी नॉट। तो हाइट कितने की हो जाएगी वो निकाल लिया पहले तो। फिर नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया, ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया इक्वेट करा के टी की वैल्यू निकाल ली, दैट विल बिकम 2 + रूट 2 टी नॉट। एक क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं ग्राफ वाला, ग्राफ बना के करना है ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो दे रखी है। पहले एक्सेलरेट कर रहा है फिर रिटार्ड कर रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं, ये अल्फा ये माइनस बीटा है। टाइम लगा टोटल टी। फाइंड वी मैक्स एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम कैपिटल टी दे रखा है, ग्राफ से करना है। बनाइए और बताइए, सॉल्व कीजिए, वी मैक्स की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। मुझे लग रहा था कहीं ये आ ना जाए, लेकिन करने के लिए वैसे भी आप कर सकते हैं, फिगर देखेंगे तो अपने आप आइडिया लग जाता है, क्योंकि ऑप्शन दिया होता है। टोटल टाइम टी दे रखा है, इधर एक्सेलरेशन अल्फा, इधर एक्सेलरेशन रेट माइनस बीटा है। यहाँ शुरुआत जीरो से हुई, फाइनल भी जीरो से। यहाँ होगी वी मैक्स। लॉजिकल है, पहले एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी घट के जीरो हो जाएगी, तो इस जगह पे वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। मैथमेटिकली नहीं करना, ग्राफिकली करना है। लॉजिक से बनाइए, सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। पहले पढ़ाइए फिर घटाइए, स्लोप बनाना भी सिखाया था थोड़ी देर पहले, देखिए बनाया कि नहीं ग्राफ। प्लस टू या माइनस, यही वाला तो ग्राफ है, तो इसी हिसाब से सॉल्व करके निकालिए वैल्यू। ये अल्फा स्लोप है, टी कहाँ से आ गया, केवल आंसर आएगा अल्फा बीटा और कैपिटल टी के टर्म में, कोई स्मॉल टी है ही नहीं कहीं। ये टोटल टाइम टी बराबर टी दे रखा है, और कोई टाइम दिया नहीं है। अगर ये टी होगा तो ये टी माइनस टी होगा,
तो टी निकालना पड़ेगा पहले, तो ये वी मैक्स होगा। ये टी इंटरवल, हाइट बाई बेस से सॉल्व कर लो। हाइट बाई बेस वी मैक्स बाई टी बराबर अल्फा और वी मैक्स बाई टी माइनस टी बराबर बीटा। ठीक, टी की वैल्यू सॉल्व कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दिया, टी माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। तो बीटा टी माइनस बीटा टी इज इक्वल टू अल्फा टी। तो टी की वैल्यू आ गई अल्फा, सॉरी बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी। तो टी माइनस टी की वैल्यू आ गई अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी। शॉर्टकट याद रखने का तरीका, ये समय है अपोजिट रेशियो में और ये है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स। अब वी मैक्स निकालो, समय मिल गया दोनों का समय, वी मैक्स बाई टी बराबर अल्फा, तो वी मैक्स बराबर अल्फा टी, दैट इज अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। डायरेक्ट याद रखना। डिस्प्लेसमेंट Vm into T by 2 एरिया अंडर द कर्व। हाइट Vm, बेस इतना, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टाइम बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई अल्फा बीटा टी बाई ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा। देख लीजिए, पहले ये अक्सर ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है, पहले एक्सेलरेट कराया फिर रिटार्ड कराया। कोई डाउट हो तो पूछिए। मैथ्स का पूरा काम है गुणा भाग करना है, स्लोप स्लोप चेक करना है, वैल्यू निकालना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। चलो ध्यान दो दंशु, पहले अल्फा से एक्सेलरेट करा, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा, फिर बीटा से रिटार्ड किया और फाइनली जीरो तक पहुंचा। यानी पहले वेलोसिटी बढ़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ यानी स्ट्रेट लाइन, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन के साथ घटते जीरो। यहाँ स्लोप अल्फा है, यहाँ स्लोप बीटा है। पूरा समय टी दे रखा है, हाइट मैक्सिमम जो होगी वो वी मैक्स हो जाएगी। ये स्लोप अल्फा है, ये स्लोप बीटा है। तो ये इंटरवल अगर टी लिया जाएगा तो ये इंटरवल कितना होगा, टी माइनस टी होगा। तो पहली बात तो टी निकालो, कैसे निकालोगे, स्लोप से कंपेयर करा लो, वी एम बाई टी बराबर अल्फा, वी एम बाई टी माइनस टी बराबर बीटा। सॉल्व करोगे जो निकाला तो बताया था कितना आ जाएगा, टी बराबर अपोजिट रेशियो में अल्फा प्लस बीटा, टी बराबर टी माइनस टी बराबर अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ गई। अब वीएम की वैल्यू अल्फा टी दैट इज अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू आ गई अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। हाइट मिल गई।
टोटल एरिया कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कितना एरिया होगा? हाइट बेस बाई 2, तो अल्फा बीटा टी बाई ट्वाइस अल्फा प्लस व्हाट इट। ए बराबर प्लस है, ए बराबर 0, ए बराबर माइनस। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। एक ट्रेन की इक्वेशन, पहले वो एक्सेलरेट करती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है, फिर रिटार्ड करती है। टोटल डिस्टेंस एस दे रखा है, टोटल टाइम टी दे रखा है। फाइंड कितनी देर तक वो कांस्टेंट स्पीड से ग्राफ बना के कीजिए लॉजिक का क्वेश्चन। वीटी ग्राफ बनाना चाहिए हमें, से कोई एटी और आरटी नहीं बनाना, वीटी कर्व बनाना है। बहुत सिंपल सा, जीरो से शुरू होकर जीरो पे जाना है। पहले वेलोसिटी बढ़ के मैक्सिमम तक पहुंचेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी। ग्राफ बनाइए, टोटल डिस्टेंस एस है, टोटल टाइम टी है, तो आपको स्मॉल टी की वैल्यू पता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ये ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ के हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। क्यों, ये इंटरवल टी टाइम का है, तो ये इंटरवल कितना होगा? टोटल टाइम इंटरवल टी दे रखा है, टी हटा दो तो टी माइनस टी टाइम से बचा।
इक्वल इक्वल लेंगे क्योंकि दोनों स्लोप बराबर है। स्लोप ए 0 से वी मैक्स तक पहुंचने में, फिर वी मैक्स से 0 तक पहुंचने में सेम टाइम लगने वाला, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़ के जा रहा है और एक एक सीढ़ी उतर के आ रहा है। सेम एक्सेलरेशन सेम रिटार्डेशन, मतलब ये टाइम इक्वल, दोनों टाइम इक्वल होंगे। तो बचा टाइम कितना हुआ? टाइम बचा टी नहीं, इतना नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइट बाई बेस से? ए टी माइनस टी बाई 2। अब इसको एरिया के बराबर पुट कर लेना। एरिया बराबर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एरिया बराबर एस। कितना एरिया हुआ? 2 टाइम्स हाफ ऑफ ए टी माइनस टी बाई 2 इंटू टी माइनस टी बाई 2 प्लस ए टी माइनस टी बाई 2 इंटू टी बराबर एस। क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करना है। ए टी माइनस टी का स्क्वायर प्लस 2a टी माइनस टी इंटू टी बराबर 2s। ओपन कर लो, सॉल्व करो। पूरा ओपन करना चाहो पूरा ओपन कर लो, टी स्क्वायर टी की वैल्यू पुट करना चाहो टी की वैल्यू पुट कर लो, जो भी करना चाहो सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा। ए टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए टी टी प्लस ट्वाइस ए टी टी माइनस 2a टी स्क्वायर बराबर 2s। ये कट गया। यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा। ए टी स्क्वायर बराबर ए टी स्क्वायर माइनस 2s, टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 2s बाई ए, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2s बाई ए। दिस इज द आंसर। देखिए ओ ये 4s आएगा, सॉरी 4s आएगा, 4s आएगा। आंसर इज दिस वन। बढ़िया प्रॉब्लम है, ध्यान से रखना पड़ता है, ठीक है। तो जितनी टॉपिक्स वाइज जितनी प्रॉब्लम पॉसिबल थी मैंने सारी करा दी ग्राफ के तरीके से। और भी बन सकते हैं लेकिन वो आसान सी होंगी, आप करोगे। जितनी मुझे लगी कि अजीब सी हो सकती है एटी वीटी आरटी में, वो सब भी आज हमने डिस्कस कर लिया। इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब एक क्वेश्चन है, ये सब के सब एक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए, कुछ क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट करके देखे, पहले भी किए थे, अभी भी कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो पहले वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में जितने थे क्वेश्चन। अब आते हैं मेनली कुछ अलग टाइप के फंक्शन। एवी ए आर वी आर, ठीक है। फंक्शन एंड ग्राफ।
कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ ऑफ फाइव बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, दोनों चीजें एक साथ करेंगे, दोनों एक ही बात है। वेरिएबल कैसे याद रखना है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का गेम, डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, फंक्शन एंड ग्राफ की बात करेगा, ए बी ए आर वी आर, कई सारे ग्राफ दे रखे हैं, उनके हिसाब से बात करता है। वी वर्सेस आर का कर्व, कोई भी कर्व दे रखा है, डीवी बाई डी आर कुछ होगा, वी आर कर्व की बात हो रही है, डीवी बाई डी आर कुछ है, तो डीवी बाई डी आर इंटू डी आर डी टी बाई डी टी, तो डीवी बाई डी टी अपॉन डी आर बाई डी टी, ए बाई बी। इस केस में स्लोप की वैल्यू है ए बाई बी। ठीक है, स्लोप की वैल्यू ए बाई बी है, एक्सेलरेशन अपॉन वेलोसिटी। जैसे ए बराबर क्या आएगा, v इंटू स्लोप, एक्सेलरेशन पूछता है इसमें, v वर्सेस r का कर्व दे रखा है, ए के बारे में बताइए क्या हो रहा है, सामने लिखा हुआ है। v वर्सेस r का ग्राफ, ये आते नहीं ज्यादातर, मेडिकल में तो नहीं आते ना, आईटी वगैरह कुछ से आते हैं, लेकिन हम सबके ऊपर एक एक चीज नोट्स बना के चलेंगे, हम सब कुछ पढ़ के चलेंगे, हमको पता तो होना ही चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल रही है ना, वेलोसिटी इनटू स्लोप, वेलोसिटी मिल रही है, यस, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, पॉजिटिव और डिक्रीज कर रही है, v पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, स्लोप निगेटिव कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन के बारे में बताइए क्या होगा भाई, नेगेटिव डिक्रीजिंग, नहीं, याद रखना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इनटू स्लोप, स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट है, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो वैल्यू क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें बताइए, v वर्सेस r का ग्राफ दे रखा है, ए के बारे में बताइए,
पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं होगा ना, ना कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीजिंग, तो ए बराबर v इंटू स्लोप होता है, तो पॉजिटिव ए बराबर वेलोसिटी इंटू स्लोप होता है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, यस समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोनों, ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन के बारे में लैंग्वेज में वैल्यू नहीं निकलवाए, वैल्यू निकलवाए तो वैल्यू निकलवा लो इसमें, इस वक्त क्या एक्सेलरेशन होता है, इस वक्त वेलोसिटी निकाल लो, स्लोप निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? आने की संभावना कम है लेकिन आ सकता है, वेलोसिटी पूछ चुका है, एक बार आ चुकी है एम्स के पेपर में, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ ली, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग मुझे बताइए कितनी मिल रही है। बताओ भाई। बताओ, इस जगह वेलोसिटी की वैल्यू तो मिल जाएगी ना, कितनी होगी, v नॉट बाई 2, तो a बराबर होता है वेलोसिटी इंटू स्लोप, यही सबसे वी आर इंपॉर्टेंट है, बाकी वो ए आर और ए वी वाले नहीं पूछेगा, इस पे ज्यादा काम नहीं होगा, फिर फंक्शन बनवा के पूछ सकते हैं। स्लोप माइनस वी नॉट बाई आर नॉट, तो ये हो गया माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आगे चल के यूजफुल है। तो ग्राफ की बात हो गई, फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन v वर्सेस r का ग्राफ अगर दे रखा है, v बराबर के आर, क्या सॉल्व करोगे, डायरेक्ट तो कोई तरीका है नहीं जिसको ओपन करना पड़ेगा, टी आर बाई डी टी, मैथ्स लगानी है और क्या, के आर, तो डी आर बाई आर बराबर के डी टी, इंटीग्रेशन आर वन जीरो से टी आर टू आर से एल एन आर, मैथ्स है पूरी। अब आगे का काम तो पहले भी हमने, ये मैंने पहले भी सिखाया हुआ था, के टी एल एन आर बाई आर नॉट ले लो इसका, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, सब भूल गए होंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ग्राफ और फंक्शन दोनों इसीलिए साथ साथ,
डायरेक्ट तो नहीं होगा, v बराबर के आर दे रखा है और ये फंक्शन है तो डायरेक्ट v बराबर u प्लस एटी वगैरह तो लगना ही नहीं कभी, तो डायरेक्ट फंक्शन के तौर पे बात करनी है। तो इसको थोड़ा सा ओपन करके इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना, तब जाके कहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये थोड़े से मुश्किल गेम है, इन पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको। v बराबर के आर स्क्वायर, जैसे मैंने दे रखा है दूसरा एग्जांपल इसी जगह कर देता हूँ। v बराबर के बाई आर, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, तो क्या हो जाएगा डी आर बाई डी टी बराबर के बाई आर, आर इधर ले गए, आर डी आर बराबर के डी टी, जीरो से टी, शुरुआती डिस्प्लेसमेंट जीरो ले लेते हैं आर, तो आर स्क्वायर बाई टू बराबर के टी, आर बराबर रूट टू के टी। तो याद रखना है, ठीक है ना, दो गेम होते हैं ध्यान रखिए। वी आर का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक दो बार आ चुका है तो अभी भी आ सकता है और टफ है। एलन वगैरह इनकी उनकी टेस्ट सीरीज में तो खूब आते हैं, अपनी टेस्ट सीरीज में भी खूब आएंगे आगे चल के जब क्वेश्चन रिपीट होगा। तो अभी शुरुआत में तो नहीं दिया आपको, लेकिन आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि आने की संभावना पूरी है। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैथ्स है पूरी। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, एवी ग्राफ कुछ नहीं देखा, किसी काम का नहीं। बहुत ज्यादा डीडीटी से मल्टीप्लाई कर लो, ए डी ए बाई, ये नीचे आ गया, वन बाई ए डी ए बाई डी टी, किसी काम का नहीं है, कोई जरूरत नहीं। एरिया कुछ देगा, ये भी कोई खास, ए डी वी का इंटीग्रेशन, नथिंग, नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं देगा, ये भी कुछ नहीं देगा हाँ, लेकिन फंक्शन काम करे। डायरेक्ट नहीं होगा, फिर वही पुराना गेम, फंक्शन एक तरफ ले आना है। शुरुआती वेलोसिटी जीरो नहीं होती, लॉग के अंदर जीरो नहीं हो सकता, इसलिए वो वैल्यू ऐसे देगा कि एडजस्टेड हो। समझ गए होंगे क्या करते हैं। के बाई वी, यही दोनों इंपॉर्टेंट चलते हैं फंक्शन। तो वी डी वी बराबर के डी टी, जीरो से टी,
फंक्शन देगा और लिमिट लगानी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस, और क्या क्या वैल्यू। और जब v मिल गया टाइम का फंक्शन तो आगे तो r निकालना मुश्किल है। समझ में आ गया? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आने की संभावना नहीं, बट जानना चाहिए कि क्या है ए फंक्शन। अब एक और फंक्शन बच रहा है, कौन सा? ए आर फंक्शन। वी आर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, स्लोप स्लोप से वैल्यू वैल्यू पूछ सकता है, इसको याद रखना पड़ेगा। आखिरी बचता है ए वर्सेस आर, ये भी किसी काम का। स्लोप डी ए बाई डी आर कुछ नहीं देता, करना चाहो तो करके देख लो, डी आर डी टी कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। एरिया ए डी आर, ये कुछ दे सकता है? हाँ ये दे सकता है, ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इंटू डी आर, ये बराबर वी डी वी। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। डेल्टा के बाई एम दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। आगे चल के हमको देखना पड़ेगा। इसमें एरिया की वैल्यू होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। हम लोग वर्क वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में ये यूज होगा, आता है, इसलिए अभी बता दिया। ए और आर का ग्राफ मतलब कुल मिला के फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? फोर्स। तो हम आगे चल के पढ़ेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है, तो वहां से हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। अभी इसका काम नहीं है, इसका काम आएगा कब? जब वर्क पढ़ेंगे तब, तो इसको यूज के तौर पे हम लोग को पढ़ना है, तुमको आना ही चाहिए। अब बारी आई फंक्शन की। आज जो बताया सारा का सारा अपर लेवल, जो शुरुआत वाला वो तो ग्राफ ऑफ बताया, इसलिए आज सारे के सारे जो मुझे लग रहे थे कि अजीब टफ से हैं, अजीब से हैं, वो आप लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था, उसको आज मैंने डिस्कस कर लिया। तो इन चीजों को ढंग से पढ़ लीजिएगा। 1D हमारी खत्म हो गई, अब हम 2D पे चलेंगे कल से। अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। ये 1D का ही पार्ट माना जाता है, 2D का पार्ट नहीं है, ये 1D का पार्ट है। इसको जनरली कई बार लास्ट में पढ़ाया जाता है, कई बार शुरू में। इनके ऊपर काम आपको बेसिकली वी आर ग्राफ याद रखना है, बाकी ए बी ग्राफ और ए आर ग्राफ। ए आर ग्राफ, ए बी तो कुछ ग्राफ देता ही नहीं, कुछ फंक्शन वंक्शन दे रखा हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका दे रखा है। ए बराबर के आर दे रखा है, अब ये सॉल्व डायरेक्ट होगा नहीं। डी वी बाई डी टी बराबर के आर, ये भी नहीं पॉसिबल है, वी टी आर तीन फंक्शन बन गए। लेकिन डी वी बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी बराबर के आर, ये हो गया वी डी वी बाई डी आर बराबर के आर। तो वी डी वी इज इक्वल टू के आर डी आर। लिमिट लगा लो 0 से आर, 0 से जी, तो वी स्क्वायर बाई 2 बराबर के आर स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लेंगे, वी बराबर रूट के आर। आगे सॉल्व करना है सेम एज वी वर्सेस आर, इसके आगे भी सॉल्व हो जाएगा डी आर बाई डी टी का। तो 2 स्टेप प्रॉब्लम आती नहीं है ना, आई कभी, बट जानकारी है, याद रखना। मैथ्स है, प्योर मैथ्स है, मैथमेटिकली सॉल्व करने की बात की जा रही है, तो ये तरीके हैं। अब इसके आगे भी सॉल्व करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, आईटी वगैरह में पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, हमें ये थोड़ी कि नहीं पता। तो डी आर बाई डी टी बराबर रूट के टाइम्स आर, तो डी आर बाई आर इज इक्वल टू रूट के डी टी। लिमिट लगा दी 0 से टी, लिमिट यहाँ 0 हो सकती है, लॉग की वैल्यू 0 नहीं होती है, सिर्फ इसको आर नॉट ले लेते हैं। एल एन आर, लिमिट लग गई आर नॉट से आर बराबर रूट के टी, फिर वही एल एन आर बाई आर नॉट बराबर रूट के टी, आर बराबर आर नॉट ई के पावर रूट के टी।
देख लीजिए, एक एग्जांपल देके बता दिए कैसे करना है। हाँ, ये चीज काम की है, ये चीज वर्क पावर एनर्जी में हम यूज करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा। एक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम होती है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क डन आएगा, तो ये वही चीज है, वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काम की चीज है, कभी पूछे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, डन। एक कुछ अजीब टाइप की चीजें थी जो हम लोगों को डिस्कस करनी थी। ये सेकंड पार्ट तो ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये फर्स्ट पार्ट में जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अब एवीवीआर ग्राफ लाने के लिए पूछ सकता है। हाँ मैं बिल्कुल शेयर करूंगा बेटा निश्चय। क्यों, क्लास अटेंड तो कर रखी है तुमने, फिर क्या इशू है। कोई नहीं, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, रिकॉर्ड भेजूंगा, लेक्चर बिल्कुल भेजूंगा। मुझे मालूम है आज वाला पोर्शन थोड़ा सा टफ है, तो थोड़ा सा इसको दोबारा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, वेरिएबल फंक्शन वगैरह। ठीक है, इस एग्जाम्पल के तौर पे कुछ क्वेश्चन वगैरह आप मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल। अपनी मर्जी से लिमिट 0 R नॉट समथिंग जो लगाना चाहें। जीरो लेना, जहां लॉग आएगा वहां जीरो नहीं हो सकता, इसलिए R नॉट लेना पड़ेगा। जहां लॉग वॉग बनेगा वहां जीरो वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, इसलिए। तो लिमिट दे रखी है टी बराबर 0 पे, आर बराबर R नॉट या 0 कुछ भी रखते हैं, वी बराबर 0 या वी नॉट, वो डिपेंड करेगा फंक्शन कैसा बनता है। 4, 5 और 6, इन 6 क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, खुद फंक्शन बना के सॉल्व कीजिए। ग्राफ में तो केवल एक काम की चीज है, ये वाला वी वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे, कल से शुरू करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। 1D की प्रॉब्लम फिर कर लीजिए, मैं बीच में एक दिन डाउट लेता, जिस दिन 2 लेक्चर होगा ना उस दिन किसी दिन लास्ट लेक्चर में डाउट ले लूंगा, फ्राइडे या सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक, फ्राइडे सैटरडे को एक दिन डाउट ले लूंगा। डन। बाकी 1D की कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन साइज पूरी कंप्लीट कर डालिए, और मैं एक वो एलन का पैकेज वाला ही भेजूंगा, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। टाइम है अभी अपने पास 3 हफ्ता है, 2D में ज्यादा टाइम लगना नहीं, क्योंकि हमने 1D को बेसिकली सीख लिया, तो 2D इसका दो पार्ट में है। प्रॉब्लम अच्छी बनती है 2D में, कई चीजें रिलेटिव वेलोसिटी पढ़नी है अच्छे से, प्रोजेक्टाइल बढ़िया से पढ़ना है, तो उसमें टाइम लगना है, और आसान है, मुश्किल नहीं। ठीक है, बाकी बात